एक गरीब ने बेचारे ने अपनी सारी पूंजी लगा दी, सारी पूंजी लगा दी, पढ़ाया लिखाया, सफाई किया, पढ़ाया, सड़कें साफ किया, पढ़ाया, रोड साफ किया, पढ़ाया, गंदगी साफ किया, पढ़ाया, अपना सारा वकार मजरूर करके इनको पढ़ाया। और जब इनको पढ़ा के एसडीएम बना दिया तो इन्होंने इस गरीब को ठिकाने से लगा दिया, ठिकाने से इस गरीब को। रो रहा, वो गरीब रो रहा है, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया इस पे, है? और जब भी कुछ समझदार हैं जो कह रहे हैं हाँ गलत हुआ इसके साथ, मगर कुछ कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो सकता। वो क्या गलत है बेचारा, बताइए। उसकी ये गलती है कि खुद सफाई कर्मी रहा, उसको पढ़ा के एसडीएम बनाया। हर मजहब में शोहर का मर्तबा बहुत आला रखा है, ये सुन ले। ऐसे नहीं मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम की तो बात ही अलग है, मैं दूसरे मजहब की भी बात करता हूं। आप दूसरे धर्म में भी देखो तो शोहर और पति का मर्तबा बहुत आला रखा है। उसने सफाई कई करके इन्हें पढ़ाया, पढ़ के इसने इसी की सफाई कर दी, इसी की सफाई कर दी। बताइए आप कुछ। अब इसमें भी सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है। जब तथ्य सामने है, समझ रहे हैं आप, तो खुल्लम खुल्ला उस गरीब का साथ देना चाहिए सबको। गलत हुआ उसके साथ, भरोसा उठ जाएगा, कौन बढ़ाएगा है? इसीलिए हर पढ़ाई अच्छी नहीं होती और हर एक को पढ़ाना भी ठीक नहीं होता। हाँ, हर एक पढ़ाई अच्छी नहीं होती और हर एक को पढ़ाना अच्छा। एक बादशाह के 5 मूर्ख बेटे थे। कितने मूर्ख बेटे? मूर्ख जानते हो? बेअक्ल, बेवकूफ। वो आम खाने के लिए बबूल के पेड़ पे चढ़ते, बेवकूफ थे, मूर्ख थे। उसने एक गुरु का इंतजाम किया कि मेरे बेटों को आप पढ़ाओ, शिक्षित करो, विकसित करो। एक काबिल पढ़े लिखे गुरु को लगाया, उसने पढ़ाया, शिक्षित कर दिया, विकसित कर दिया और बड़ी बड़ी विद्याएं सिखा दी, तंत्र मंत्र तक सिखा दी। बड़े काबिल हो गए ये। जब काबिल हो गए तो ये जंगल में गए। अब इन्हें विद्या दिखाने का बड़ा शौक हो रहा था। विद्या कहाँ दिखाए? जब आदमी पे कुछ हो जाता, नए नए आदमी पे पैसा आता है ना, तो वो फटा फिरता है। नहीं है? नंगे आदमी का कहते हैं ना, जो नया नया पैसा होता है वो अलग ही दिखता है ना? वो जो किसी ने कहा कि नंगी को बेला मिल गया, पानी पीते पीते पेट ही फाड़ लिया। भाई उन्होंने सोचा कि अपनी ये शिक्षा, अपनी ये विद्या दिखाएं कहाँ? परेशान, उन्हें कहीं कोई और जगह ही नहीं मिली। जंगल में गए, एक शेर का ढांचा पड़ा हुआ था। शेर मर गया था, गल गया था, उसका अस्थि पंजर जो होता ना, हड्डियां पड़ी थी, बस वही मिल गया। बोले इसी को जिंदा करेंगे। अपना तंत्र मंत्र लगाना शुरू कर दिया, शेर जिंदा हो गया। उन्हें यह पता ना था हर जगह विद्या नहीं दिखाई जाती। जब शेर जिंदा हुआ तो सबसे पहले इन्हीं को लुकमा बनाया जिन्होंने जिंदा किया था। ये मैंने एक हिंदी की किताब में पढ़ा था, ये और आज भी लिखा होगा। ये जो मैंने हिंदी की किताब में ये पढ़ा था, ये शायद 5 में 6 की किताब में। समझ रहे हैं आप? अब जरा गौर करें आप। हर जगह पढ़ाना, हर एक किसी को पढ़ाना, पढ़ाया जाए हिसाब से पढ़ाया जाए। किसे पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, कहां पढ़ाया जाए, कैसा पढ़ाया जाए, ये भी जरूरी है। ये भी देखना, ये भी देखना। तो भाई ये बड़ा खतरनाक काम हो गया। अब चक्कर में पड़ा हुआ बेचारा, बीच में लटका हुआ। ज्योति मौर्य जो हैं, अब उनको भाव नहीं दे रही, वो एसडीएम बन गई। समझ रहे हैं आप?
ये मामला है। और जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो उसको अपने सर पे रखती कि तूने मुझे जमीन से उठा के आसमान का सितारा बना दिया। है कि नहीं? हाँ, तूने हमें जमीन से उठा के आसमान का सितारा बना दिया, उसकी और इज्जत करती। लेकिन अब तो हाल ये है कि इज्जतों के लाले पड़े हुए। मेरे भाई, इसीलिए पढ़ाई भी सोच समझ के पढ़ाओ। मैं पढ़ाने मना नहीं करता, मगर ये देखो किसे कब और कहां और कैसे पढ़ाना है। कब किसे कैसे कहां पढ़ाना है, बात समझ मारिए। एक मास्टर साहब थे, वो हैं अभी, उन्होंने कहा भाई पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। मास्टर साहब ने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया। वो भी पढ़े लिखे थे, बराबर का दर्जा दिया। इस्लाम तो बराबर क्या है, इस्लाम तो बराबर से भी ज्यादा दर्जा देता है औरतों को। बाप को जन्नत का दरवाजा रखा तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। बोलो है कि नहीं? कितना रख दिया है? बड़े मामले। खैर, मैं सारी बातें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है ना, बताने से फिर वो मामला बात लंबी हो जाती है। मेरी गुफ्तगू भी बहुत लंबी हो जा रही है। 1 घंटा मेरी तकरीर हो चुकी होने वाली है। बस आप थोड़ी देर और मैं आपकी खिदमत करूं और आप जरा मोहब्बत से सुने, बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम बड़ा प्यारा मसला है, इसके अंदर हर चीज बड़ी सोच समझ के रखी गई है और हर चीज को मर्यादा में रखा गया। मर्यादा से बाहर रखा ही नहीं गया। हर चीज को उसकी मर्यादा के अंदर रखा गया, उसके ऊपर रखा ही नहीं गया। इस्लाम में अगर रहोगे तो मर्यादा में रहोगे। काय में रहोगे? मर्यादा। ये ज्योति जो चक्कर में पड़ी, ये सीमा जो चक्कर में पड़ी है, पबजी खेल के आई है इंडिया। हाँ, पबजी ने इनको यहाँ पहुंचाया। पबजी खेल नहीं दी मेरे भाई। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तो ये कहता है कि किसी गैर महरम से आपके घर की खवातीन बात ही ना करें। भाई, जब पानी जा रहा है, जब इतना बड़ा सुराख खुलेगा तो इतना ही थोड़ी रहेगा वो, क्यों? इतना ही रहेगा, बड़ा हो जाएगा। और एक दिन इतना हो जाएगा कि उधर को पानी बंद हो जाएगा, सब इसी में को आ जाएगा। होता है कि नहीं होता? आप काश्तकारी करते हो, बढ़िया चलता, पानी का नहीं चलता, कट जाए तो कहाँ था पानी? वहीं खत्म हो जा। तो इसलिए पहले ही मिट्टी रखे जाओ। कहीं अगर कमजोर दिख रहा है तो मिट्टी वहीं रखो, है ना? जब मिट्टी रखे जाओगे तो फिर इंशाअल्लाह कहीं से भी ये पानी चोरी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इस्लाम है। सरकार के घर में एक सहाबी आए, नाबीना थे। सरकार ने बीवियों से फरमाया पर्दा करो। कहा ये तो नाबीना का, तुम तो देख रही हो, है ना? आजकल बैठकें चल रही हैं घरों में, गैरों को घरों में घुसा लिया। कौन है भैया? अपने ही, ये तो बड़े करीबी हैं। वो भाई वो बात अलग है, तेरे करीबी, मगर इस्लाम तो मना कर रहा ना। बात है कि नहीं? अपने ही हैं, करीबी हैं, बात सही है, लेकिन इस्लाम तो मना कर रहा ना। तो इस पर यार थोड़ा सा तुझे तवज्जो देना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मगर नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दी जा रही है इस पर, और नहीं दी जा रही है तो खामियाजा इस्लाम नहीं भुगतेगा, तू भुगतेगा।
जब वो सुराख बड़ा हो जाएगा तो तेरे बस की बात नहीं है कि तू इसे बंद कर सके। तेरे बस की बात नहीं है कि तू इसे बंद कर सके। और सुन, अब तो कानून ऐसे बन गए, अगर तुम बंद करना चाहोगे तो तुम बंद हो जाओगे। ये कानून बन गए। अगर लड़की ये कह दे भाई मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, इसके साथ रहूंगी, तो रोक ले, तू क्या कर ले? बताओ बताओ, कोई कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं, खाली वो कहते मैं अपनी मर्जी से, कुछ नहीं कर सकते। अब जरा गौर करें आप। तो इसलिए पहले ही उस पर खास तवज्जो दो। अगर ना दी गई तो फिर बाद में तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे भाई, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है।